ताली को बजाओ ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद Yes, amen. जोर से, मैंने कहा जोर से हालेलुया। Hallelujah. स्वागत है जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस घर में लाइव, और जो लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर सभी को आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसका अनुग्रह आपके लाइफ के ऊपर बना रहे। आमीन हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आज अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में आके। अपने बाइबलों को अपने हाथ में लो, वरना अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद करो उसका अपनी बाइबलों के साथ। कहो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। आपकी आशीषों को मैं प्राप्त करूं अपने जीवन के ऊपर, अपने घराने के ऊपर। ये उपवास आपके आशीष के लिए थैले जो आपने मेरे लिए रखी है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद करो सभी बाफल से उच्च आवाज के साथ। आमीन। ऐसा आज का वचन आपके लिए 100 गुना फलों को लेकर आएगा। दूसरे दिन फास्टिंग का आज जो वचन आप सुनोगे आपके लिए आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। तो जुड़े रहो लास्ट तक और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा इस संगति में जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हाँ कि नहीं? आमीन। वचन कहता है उसके हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और वो आनंद, वो भरपूरी उसने आपके लिए रखी है कि आप उसकी आशीषों को प्राप्त कर सको आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कल हमने उपवास के बारे में सीखा कि उपवास किस प्रकार से रखा जाता है, उपवास के कारण क्या है, उपवास के बाद हमें क्या करने की जरूरत है। आमीन। आज हम एक और प्रकार के उपवास को देखेंगे बाइबल से, और आप आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। वहां ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप एक पद से आगे तक हम पढ़ेंगे, कोई ऑनलाइन डाल दो, बाकी मेरे साथ देखेंगे। इसके बाद मोआबी, अम्मोनी, उसका एक पद से हम आगे से पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, तार के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देखिए हसासोन तमाल तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, और वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। आमीन। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों को मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए हैं, और मैं तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, तेरी तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और वे अम्मोनियों और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे अपनी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हम पर निकल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू अब उनका न्याय ना करेगा? और जो उनकी बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उनके सामने हमारा तो कोई बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु अपनी आंखें तेरी ओर लगी है। आमीन। हालेलुया। कितने आज समझ पा रहे हैं कि कैसा यहाँ पर
काम है और कैसा यहाँ पर माहौल है इस्राएल का। ऐसे लिखा, मोआबियों, मुनियों और कई मुनियों ने मिलकर युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। और जब उसको सुनाई दिया कि वो एनगदी के पास पहुंच चुके हैं, अर्थात वो एक पास वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, हालेलुया, तो यहोशापात डर गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन, हालेलुया। आज हम दूसरी चीज को सीखने वाले हैं जो उपवास में हमें समझ में आती है कि हमें सीखना है। हालेलुया। ऐसा लिखा, यहोशापात डर गया जो कि उसके खिलाफ, अगर आप देखो ऐसा लिखा 12वें पद में, है हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो कोई बस नहीं चलता, हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कोई बस नहीं चलता और हम इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भीड़ इतनी बड़ी है। वो डर गए और यहोवा की खोज में लगे थे। उन्हें मालूम था कि हम अब इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, हम विजयी कैसे होंगे जब इतनी बड़ी भीड़ हमारे सामने। हालेलुया। और ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर आपसे क्या बातें कहना चाहता है, वो आपके लिए क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या करना चाहता है। हालेलुया। जब आप उपवास में जाते हैं, लिखा उसने साले यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वो यहोवा की खोज में लग गए। सुनो, यहोवा को खोजने का मतलब ये कि यहोवा उनके पास नहीं था। उन्हें ये एहसास हुआ, उन्हें ये लगा कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है। आमीन। इसलिए वो यहोवा की खोज में लग गए कि वो यहोवा की वाणी को सुने। यहोशापात खड़ा हुआ और ऊंचे आवाज में परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि परमेश्वर, क्या तू हमें तू सामर्थी परमेश्वर नहीं, क्या तू हमें झुकने देगा? क्या तूने, सुनो, एक आज स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं इसको बतावे चलूंगा कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। यहोशापात ने एक जो चीज की जो आज हमें करने की जरूरत है, ये उसने राइट प्रार्थना को अपने जीवन के ऊपर किया। अर्थात उसने परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर, तेरा वचन और तूने क्या कहा है और तेरे क्या वायदे हैं हमको लेकर। आमीन। कितने आज समझ पा रहे हैं, हाँ कि नहीं? इसलिए कहा, क्या पराक्रम नहीं और कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता है हमारे परमेश्वर? क्या तू इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश के सदा के लिए नहीं दे दिया? आमीन। ऐसा लिखा है, वो यहोवा को याद दिलाने लगा कि परमेश्वर तू क्या कर सकता है, हमने तेरे लिए क्या किया है, हमें हम क्या तेरे लिए करते हुए आए हैं। हालेलुया। और ये उसकी आशीष का कारण बना, ये उसके बरकत का, ये उसकी समृद्धि का कारण बना। हालेलुया। कितने आज समझ लें, हाँ कि नहीं? हालेलुया। ये उसकी आशीष का कारण बना। उसने उपवास करवाया, उसने सारे यहूदा में प्रचार कराया, उसने राइट प्रार्थना को अपने जीवन के ऊपर लिया कि वो वचनों के साथ, अर्थात परमेश्वर के वचन जो उसने कहे थे, ये उस वचनों के साथ जाए कि उसकी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया। जब आप सही उपवास के साथ, सही प्रार्थना के साथ जाते हो, परमेश्वर आपकी सुनते हैं। हालेलुया। अब यहाँ ध्यान से सुनो, वो ऐसे लिखा, वो यहोवा की खोज में लग गए। उपवास का मतलब क्या? उपवास का मतलब ये कि आप यहोवा की खोज में लगे हुए। हालेलुया। उपवास का एक और मतलब ये कि आप यहोवा की खोज में लगे और आप यहोवा को खोज रहे हैं अपनी लाइफ में। एवरी वीक जब आप फास्टिंग में जाते हैं, आप यहोवा को खोज रहे हैं। एवरी टाइम जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? जब आप उपवासों में जाते हो, आप ढूंढते हो परमेश्वर को, और इसलिए जब आप उपवासों में जाओ, आप राइट तरीके से, सही तरीके से प्रार्थनाओं में भी जाना आपकी जरूरत है। हालेलुया। कि आप किस प्रकार से प्रार्थनाओं में जा रहे हो, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फास्टिंग की। आपने उपवास के बाद क्या करना, ये आपने कल सुना। अगर आप आज पहली बार सुने तो कल के वचन को जरूर जाके सुने जो सुबह का है, आप आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो कि परमेश्वर आपसे क्या कहना कहा चाह रहे हैं। हालेलुया। उनने एक ऐसी चीज अपनी लाइफ के ऊपर ली, उनने अपनी फास्टिंग को ऐसा रखा कि परमेश्वर आज तू हमें बताएगा
कि परमेश्वर आप अपनी चीजों को मेरे ऊपर प्रकट करें कि मैं समझ पाऊं कि परमेश्वर आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। उन्हें फास्टिंग में गए, वो यहोवा की खोज में लगे सही वचनों के साथ, उसको याद दिलाते हुए कि परमेश्वर तूने क्या हमारे लिए वायदे किए हैं और तू क्या हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। और जब आप एक ऐसी प्रार्थना को लेकर जाते हो, अपने उपवासों में आपकी प्रार्थना सुनी जाती हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये कि आज जब लोग जाते हैं फास्टिंग में, जब प्रार्थनाओं में, आज वो एक ऐसी प्रार्थना के साथ जाते हैं, एक ऐसे उपवास के साथ जाते हैं जहाँ वो यहोवा को ढूंढ नहीं रहे होते, जहाँ वो यहोवा से याद नहीं, जहाँ वो वचन के साथ प्रार्थनाओं को निकल रहे होते हैं, जहाँ उनकी प्रार्थना होती है अपने आप को दुखियाला बताते हुए कि परमेश्वर क्या तुझे दिखाई नहीं देता, हम बड़े प्रॉब्लम में हैं, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। हम कैसे एक ऐसी प्रार्थना को करेंगे जहां परमेश्वर से सिर्फ मांग रहे हैं और उसकी ओर से हमें मालूम नहीं कि हमें कैसे प्रार्थना को करना है। आप अगर मांगो परमेश्वर के सामने जाकर उसके वचनों को लेकर आपने मांगने की जरूरत है। और यहोशापात ने सेम चीज आज अपने जीवन के ऊपर से की। हालेलुया। जब वो फास्टिंग में गया, उसने यहोवा को बताया कि परमेश्वर तू मेरे जीवन के ऊपर क्या कर सकता है। आज अगर आपकी प्रॉब्लम आपका आत्मिक जीवन है, अगर आपका शारीरिक जीवन है, आपका फाइनेंस है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी कोई भी चीज है, आप किस प्रार्थनाओं के साथ जाते हो। आमीन। जब आज लोग अपनी मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं 40-40 दिन, 50-50 दिन, और उन्हें मालूम नहीं होता उन्हें किस वचन के साथ एवरीडे प्रार्थना को करना है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं। जब मैं अपनी 40 दिन की फास्टिंग में गया और मैंने कुछ विषयों को लिखा, कुछ वचनों को लिखा अपनी कॉपी पर, और जब मैं एवरी डे गया 40 दिन प्रार्थनाओं के लिए, मैंने उन वचनों को लिया और उसके अनुसार प्रार्थनाओं को करना चालू किया कि परमेश्वर तू क्या कर सकता है, आप कैसे मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाएंगे। आमीन। आज लोग फास्टिंग पे फास्टिंग करते, लेकिन एवरी डे उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें किस वचन के साथ प्रार्थना को करना है, उन्हें किस तरीके से प्रार्थना करना है, उनका विषय क्या है, उन्हें क्या करते हुए किस तरीके से प्रार्थना में जाना है। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठती है उनकी लाइफ की। हालेलुया। कितनों को आज ये बातें समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं। जब यहोशापात गया, उसने लाइट प्रार्थना को अपने जीवन के ऊपर अडॉप्ट किया, वो यहोवा की खोज में लगा और उसने सही तरीके से प्रार्थना को किया। आज यहोवा की खोज में अगर आप लगे जाओ, लेकिन आपके पास वचन ना हो कि आपने किस तरीके से, या परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में रहोगे, आपकी प्रार्थना सुनी ना जाएंगी। लोग फास्टिंग में जाते हैं, उनके पास वचन नहीं होते। लोग फास्टिंग में जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता लेकिन कि उनके विषय के लिए बाइबल उनसे क्या कहती है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन आपसे, आपके विषय के लिए क्या कहता है, या परमेश्वर कैसे काम करेगा, ये लोगों को मालूम नहीं होता। वो फास्टिंग में जाते हैं और उनको कुछ नहीं प्राप्त होता उस फास्टिंग के बावजूद भी। हालेलुया। कितने आज में इस बात, लेकिन जितनों को मालूम है कि मैंने किस प्रकार की फास्टिंग की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, मैंने किस वचनों के साथ प्रार्थना को करना है, मैंने क्या वचन, क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, क्या परमेश्वर के वायदे हैं जो उसने मेरे लिए दिए हैं, और मैंने किस तरीके से प्रार्थना में जाना है, मैंने किस प्रार्थनाओं के साथ अपने उपवास में जाना है, मुझे कैसे खोज में लगना है। उसकी खोज में लगने का मतलब ये नहीं कि आप फास्टिंग में बैठ जाओ और सिर्फ फास्टिंग ही आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगी। आपने अपनी फास्टिंग में जो विषयों को लिखा है उसके अनुसार आपके पास वचन होने चाहिए कि मैं इस वचन के साथ जाऊंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी है, आपके पास वचन होने चाहिए। जब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे चंगा कर लूंगा, तेरे कोले खाने से हमने शिफा को प्राप्त किए। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ के ऊपर सब कुछ, आपके लाइफ के ऊपर घटी, आपके पास वचन होने चाहिए कि परमेश्वर क्या कहता है घटी के लिए, कि परमेश्वर आपकी घटी में क्या कर सकता है। आज जब आप परमेश्वर को याद दिलाओगे कि परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, आपने ऐसा कहा है अपने बाइबल में कि आप ये कर सकते हो, आज मैं आपकी खोज में आया हूं और मैं आपसे इस बात को मांगता हूं, तो कि ये आपने कहा है कि आप ये मेरे लिए कर सकते हो। जब आप अपने लिए अपनी आशीषों को लेते हो, परमेश्वर उस आशीष को आपकी लाइफ के ऊपर देता है। हालेलुया। लेकिन जब अपनी आशीषों को आप अपने लाइफ के ऊपर लेना नहीं जानते, जब फास्टिंग में तो जाओ, प्रार्थनाओं में तो जाओ, लेकिन आपको मालूम नहीं बाइबल आपसे क्या कहती है, आपकी आशीषें कैसे आप तक पहुंचने वाली हैं, परमेश्वर की बाइबल आपके लिए क्या कहती है, आपकी लाइफ में परेशानियां बने रहती हैं। हालेलुया। ऐसा लिखा है, अगर हम आगे पढ़ेंगे, जब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुतलों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े हो, तब असाफ के वंश में से यजीएल नामक एक लेवी, जो जकलिया का पुत्र और बनयाह का पोता और मत्तनियाह के पुत्र गिएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो।
यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चलाई पर चले आते हैं और यलीवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदियों, हे यरूशलेम खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल तुम उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कितने आज समझ पाने, जब वो यहोवा की खोज में लग गए, जब वो परमेश्वर के सामने गए और उसकी खोज में लग गए, हालेलुया, परमेश्वर ने उनसे बातें की, बोला कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो कि परमेश्वर के तुम बड़े कामों को देख सको, कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ के पल जा सके। आज आपने उपवास में किस प्रकार से प्रार्थनाओं में करना है, अपने किस प्रकार से आज अपनी फास्टिंग में जाकर प्रार्थना को करना है, आप कैसे फास्टिंग के साथ जाते हो कि परमेश्वर आपकी सुनो। यहाँ पर उनने फास्टिंग किया, उनने परमेश्वर के सही तरीके से प्रार्थना किया और तुरंत उनके पास रिजल्ट था। परमेश्वर ने उनसे बोला, तुम डरो मत, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। आमीन। एकदम से शायद चीजें आपकी लाइफ के ऊपर ना बदलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन आपके पास ना होगा। जब आप फास्टिंग में जाते हो, परमेश्वर का वचन हमेशा आपके साथ होगा। हालेलुया। आपकी फास्टिंग अनसक्सेसफुल है अगर आपकी फास्टिंग के बाद परमेश्वर का वचन आप तक ना पहुंचे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपकी लाइफ को लेकर, आपके विषयों को लेकर, जो विषय हैं आपके पास, उसको लेकर जब आप फास्टिंग में जाओ और आप बिना किसी चीज के बाहर निकल जाओ अपनी फास्टिंग में, तो ये फास्टिंग सक्सेसफुल नहीं है। एक सक्सेसफुल फास्टिंग का एक सीक्रेट ये है कि परमेश्वर आपसे बात कर आपको बताएगा कि वो आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा। तो इस जॉब में अप्लाई करेगा तो आशीषित होगा, तो अपने फाइनेंस में आशीषित होगा, तो अपने घराने में आशीषित होगा। वो अपने वायदे को आपको देगा, वो अपने वचन को आपको देगा इस फास्टिंग में। आमीन। क्यों एक कलीसिया को फास्टिंग की जरूरत है? क्यों एक चर्च को फास्टिंग की जरूरत है आज? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको वो देता है जब आप फास्टिंग में जाते हैं। हालेलुया। कितने समझ लें? उसका वर्ड आपके पास आता है जब आप उपवास में जाते हो, जब आप फास्टिंग में जाते हो, और ये आपको आशीषित करता है। हालेलुया। तो जब आपकी फास्टिंग आपके पास होती है, प्रार्थनाएं आपके पास होती हैं, लेकिन आप सही तरीके से प्रार्थना ना करते, आपकी फास्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है, जो कि परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आता। आमीन। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो 1 दिन की फास्टिंग, 2 दिन की फास्टिंग, 3 दिन की फास्टिंग, 7 दिन की फास्टिंग में उत्तर को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो लगे हैं फास्टिंग पे, उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे भी जिन्हें परमेश्वर की ओर से वचन मिला, लेकिन वो फिर भी फास्टिंग रखे जाने, उन्हें भरोसा नहीं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन लिया, उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई है। और जब आप परमेश्वर को चैलेंज करते हो, पर आपकी फास्टिंग वापस अनसक्सेसफुल हो जाती है, बजाय इसके कि आपको परमेश्वर ने बोला है, आप परमेश्वर का वचन आपके ऊपर आए हैं। आमीन। तो आपने क्या क्या चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है? पहली चीज ये, जब अपनी फास्टिंग में जाओ, जब अपने उपवासों में जाओ, सही प्रार्थनाओं को करो। आमीन। कितनों को समझ में आया? जब प्रार्थनाओं को आप सही तरीके से करोगे, परमेश्वर की ओर से उत्तर आएगा। तो जब परमेश्वर के उत्तर के आने में देरी होती है, आपकी फास्टिंग बढ़ती है। लेकिन जब आपकी परमेश्वर की ओर से आपके पास उत्तर आता है, या परमेश्वर आपसे आकर बातें करता है, तो जरूरी ये है कि अपनी फास्टिंग को ब्रेक देकर परमेश्वर पर विश्वास करो। आमीन। क्योंकि ओवर फास्टिंग से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। कितनों को आज समझ में आ रहा है? नहीं परमेश्वर तू कर, वरना मैं फास्टिंग ना तोलूंगा। आप क्या जरूरी ये है कि आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के ऊपर आता हुआ देखो। आमीन। अब ये उस फास्टिंग की बात है जो आप परमेश्वर से उत्तर को मांग ले, जो आप डिसाइड करते हो कि मैं इतने दिन की फास्टिंग करूंगा, वो अलग बात है। आमीन। लेकिन जब आप कुछ पूछने के लिए, कुछ मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाते हो, अपने हालातों को चेंज होने के लिए जाते हो, या अपनी ब्लेसिंग के लिए जाते हो, अपनी चंगाई के लिए जाते हो, अपनी मैरिज के लिए, या किसी भी चीज के लिए आप जाते हो कि आपको उत्तर चाहिए परमेश्वर से, तो जरूरी ये है कि जब परमेश्वर की ओर से आप तक वचन पहुंचे किसी भी जरिए से, तो आप ओवर फास्टिंग ना करें, वरन भरोसा करें। क्योंकि ओवर फास्टिंग करना, उसके वचन को इग्नोर करना है, उसके वचन को इग्नोर करना ये परमेश्वर का अपमान करना है। और जब आप परमेश्वर का अपमान करोगे अपनी फास्टिंग में, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगी। आमीन। ओवर फास्टिंग से आपको फायदा नहीं है, फास्टिंग से आपको फायदा है। आज जब आप फास्टिंग में जाते हो, अगर ये डिसाइड वाली फास्टिंग नहीं है, आपकी मन्नत वाली फास्टिंग नहीं है, ये बस आपकी फास्टिंग इसलिए है, आमीन, कि आप
परमेश्वर के पास जाओ और कुछ पूछ सको तो जरूरी है कि उस पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो जब वो आपको दिया जाए। आमीन। यहाँ आप देखोगे अनिश्चित काल का उपवास है, इसलिए कहा उपवास है। बस ये नहीं लिखा 3 दिन का फास्ट है, 4 दिन का फास्ट है। वो परमेश्वर से सहायता को मांगने के लिए उन्होंने फास्ट किया था। आमीन। और परमेश्वर ने उनकी सुन ली और उनको उत्तर मिला। आमीन। कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सामना करूंगा। ये युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हें लड़ना ना होगा, यहोवा तुम्हारा बचाव करेगा, तुम देखोगे उसको। आमीन। हालेलुया। तो ये एक फास्टिंग का प्रकार है। तो अगर आज आप मांगने वाली फास्टिंग में, जिसमें आज है कि हम चर्च के लिए मांग लें, चर्च की बढ़ोतरी के लिए मांग लें, चर्च के फाइनेंस के लिए मांग लें, आमीन, तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर उत्तर को दे, वरना हमारी फास्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगी। आमीन। तो जरूरी है कि हम मांगते रहें कि परमेश्वर का वचन हम तक पहुंच सके। हालेलुया। आमीन। तो आज मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, ये मीटिंग जल्दी खत्म होगी, ताकि आप आज प्रार्थना में जा सको और परमेश्वर से मांग सको। उसके बाद आप लास्ट या फास्ट करोगे 5 बजे, हम लाइव होंगे आज 8 बजे, और वो लास्ट मीटिंग होगी, वो आपके लिए इस फास्टिंग के आशीषित कालन होगा। हालेलुया। तो आज इन बातों को याद रखो। फास्टिंग में अगर आज आप हो, सही तरीके की प्रार्थनाओं के साथ जाओ, मांगो, उससे अपने उत्तर को मांगो, परमेश्वर के वचन को मांगो आज। हालेलुया। इसलिए आज मीटिंग जल्दी खत्म हो रही थी। आप आज मांगो, प्रार्थना में जाओ, जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। शाम को जब 8 बजे मिलेंगे, फास्टिंग तोलेंगे हम 5 बजे, आप तोल सकते हो। और उसके बाद हम जब 8 बजे लाइव होंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। कितने समझ चुके हैं, कितने समझ चुके हैं यहाँ। तो सही फास्टिंग के साथ जाओ, परमेश्वर के उत्तर को मांगो, आज वचन को निकालो अपनी लाइफ को लेकर। अगर कलीसिया के फाइनेंस के लिए उस वचन को निकालो, कलीसिया की उन्नति के लिए उस वचन को निकालो, उसको लेकर प्रार्थना में जाओ। आज परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सभी को आशीषित रखे। खुदा ने अवसर दिया, हम आज शाम 8 बजे मिल रहे हैं। मैं गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सभी को आशीषित रखे। मैं गॉड ब्लेस।